आज की वीडियो में हम बात करेंगे दशाओं के बारे में। दशाएं जो वर्ष कुंडली में यूज होती हैं, यानी ताजी कुंडली में यूज होती हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में हमें बहुत सारी दशाएं बताई गई हैं जो अलग अलग कॉन्सेप्ट पर अप्लाई की जाती हैं। जैसे यदि हम वैदिक के अनुसार बात करें तो हम कहेंगे विंशोत्तरी दशाओं को हम देखते हैं या योगिनी दशाओं को हम देखते हैं। इसी तरीके से यदि हम जैमिनी पे बात करते हैं, हम जैमिनी के अकॉर्डिंग प्रोडिक्शन कर रहे हैं, तो हम चर दशाएं देखते हैं, स्थिर दशाएं देखते हैं, मंडूक दशाएं देखते हैं। तो इसमें चर सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं जो देखी जाती हैं। इसी तरीके से अगर हम वैदिक की बात करें तो विंशोत्तरी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो देखी जाती हैं। तो आज हम बात करेंगे वर्ष कुंडली के लिए। तो वर्ष कुंडली में हम मुद्दा दशाएं, योगिनी दशाएं और पात्यायनी दशाओं को देखते हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा दशाएं होती हैं। आज की वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे कि ये दशाएं कैलकुलेट कैसे की जाती हैं। हम ये कैसे देखते हैं कि जो भी हमारा वर्ष चार्ट बना है, जिस भी वर्ष के लिए हमने कोई चार्ट बनाया है, जिस भी ईयर के लिए हम चार्ट बना रहे हैं, तो उसमें जो भी हमारे पास चार्ट बनकर आया है तो उसमें हमारी दशाओं का स्टार्ट कहाँ से है, मतलब सबसे पहली दशा हमें वर्ष स्टार्ट होने पर किसकी मिली है। तो आज हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पे हम साथ ही मुद्दा दशाओं के साथ योगिनी दशाओं को भी समझेंगे, क्योंकि ये दोनों हमारी जैसे वैदिक में विंशोत्तरी और योगिनी है उसी के अकॉर्डिंग होती हैं। जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि अगर मैं मुद्दा दशाओं की बात करूँ तो मुद्दा दशाओं में टाइम पीरियड कितना होता है, यानी कोई भी दशा कितने टाइम की होती है। जैसा कि हम जानते हैं, अगर हम विंशोत्तरी में बात करें तो 120 साल की यानी 120 ईयर्स की टोटल होती हैं। तो उसमें हमने जैसे केतु की है वो 7 ईयर्स की होती है, फिर सन की है 6 ईयर की होती है, वीनस की है 20 ईयर्स की होती है, मून की है 10 ईयर्स की होती है। तो वहाँ पे वो ईयर हमारे फिक्स हैं। तो जैसे जितने ईयर की वहाँ विंशोत्तरी दशाएं होती हैं, उसी ईयर को अगर हम मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो उतने डेज की हमारी मुद्दा दशाएं होंगी, क्योंकि हम जानते हैं कि वो 120 ईयर के लिए हैं। और ये जो वर्ष कुंडली की दशाएं हैं जिसे हम मुद्दा दशाएं बोल रहे हैं, ये सिर्फ 1 ईयर के लिए हैं। 1 ईयर माने तो 360 डेज, यहाँ पर हम 360 डेज का एक ईयर लेंगे। क्योंकि हम एस्ट्रोलॉजिकली जब हम बात करते हैं तो हम 30 डेज का एक दिन मानते हैं, और 360 डेज का हम एक कंप्लीट ईयर मानकर चलते हैं उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो यहाँ पर हमारा 360 डेज का ईयर होगा, और जो भी हमारा जिस भी तारीख का हमारा चार्ट बना होगा उसके बाद से हम उनको लेंगे। और हम इस तरीके से इनके डेज को काउंट करेंगे कि यदि हमारी दशा 7 ईयर की है, जैसे केतु की होती है या मार्स की होती है, तो इनकी दशाएं हम मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 21 आएगा। तो यानी 21 डेज की हमारी उस प्लैनेट की दशा होगी। इसी तरीके से यदि मून की दशा 10 ईयर की होती है तो हम मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 30 डेज की हमारी मून की दशा आएगी। तो जो भी हमारा ईयर है, जो हमारा विंशोत्तरी का ईयर है, उसी को मल्टीप्लाई 3 करके हम उतने डेज की दशाएं हम मुद्दा दशाओं में मानते हैं। इसी तरीके से अगर हम योगिनी की बात करते हैं तो योगिनी दशाओं में हम जानते हैं कि 8 दशाएं हम लेते हैं। वहां पे हम 9 नहीं लेते, क्योंकि वहां पर हम राहु और केतु को एक ही प्लेनेट मानते हैं, और राहु केतु की दशा को एक ही संकटा दशा हम मानकर चलते हैं। तो वहां पर हमारी 8 दशाएं होती हैं, जैसे मंगला, पिंगला, धान्या, भ्रामरी, भद्रिका, उल्का, सिद्धा और संकटा। तो यहाँ पर जिस सीक्वेंस में मैंने इनके नाम लिए हैं, इसी सीक्वेंस में इनके ईयर होते हैं। जैसे मंगला 1 ईयर की होगी, पिंगला 2 ईयर की होगी, धान्या 3 ईयर की होगी, भ्रामरी 4 ईयर की होगी। तो जिस तरीके से इनके ईयर हैं उसी ईयर को हम मल्टीप्लाई 10 करेंगे, या और जो भी 10 करके आएगा वो हमारे डेज होंगे कि इतने डेज की हमारी इसकी दशा आएगी ताजिक के अकॉर्डिंग। यानी हम एक जो योगिनी है या जो विमशोत्तरी है, जैसे हम वैदिक में यूज कर रहे हैं, वैसे ही हम वर्ष कुंडली में भी यूज करेंगे। लेकिन विमशोत्तरी को यहाँ पर हमने एक तरीके से मुद्दा बोल दिया, मुद्दा के कॉन्सेप्ट में यूज कर लिया, और योगिनी को हमने योगिनी के कॉन्सेप्ट पे यूज किया। तो वहां पर हमने उस ईयर को 10 से मल्टीप्लाई किया। यानी 1 ईयर की है तो 10 डेज की हो जाएगी, 2 ईयर की है तो 20 डेज की हो जाएगी, 3 ईयर की है तो 30 डेज की हो जाएगी। तो इस तरीके से तो हम दशाओं का टाइम पीरियड लेते हैं। अब हमें उसे कैलकुलेट कैसे करना है कि हमारी दशा कौन सी निकली है, तो उसके लिए मैंने एक टेबल बनाया है, उसको यूज करते हैं और उस टेबल से समझने की थोड़ा कोशिश करते हैं। मैं शेयर करती हूँ। तो ये हमारा चार्ट है जिसको हमने यूज किया है यहाँ पर बनाने के लिए। अब ये जो चार्ट जिस भी जातक के लिए बनाया गया, उनकी ये बर्थ डिटेल है 1911 1917, और जिस ईयर के लिए हमने चार्ट बनाया है वो 1979 का है। तो हमने 1979 में से माइनस किया और हमने देखा कि कितने ईयर का हमारा चार्ट बन रहा है, यानी कितने ईयर कंप्लीट हो चुके हैं
जब ये चार्ट बनाया जा रहा है उस समय तक के लिए। तो हमने देखा कि यहाँ पर 362 ईयर्स जो है कंप्लीट है, यानी हमारे 62 साल कंप्लीट है। और जो 63वां साल है यानी 62 से लेके 63 तक का जो ईयर होगा, वहां तक के लिए हम ये चार्ट बनाएंगे। ये जिसका भी जो भी बर्थडे है उस बर्थडे से लेके नेक्स्ट बर्थडे तक होता है। सॉरी। तो इस तरीके से हमने देखा, और इसमें हमें जो निकालना है कि कौन सा नक्षत्र आएगा हमारा, किसकी दशा आएगी, उसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारे कंप्लीट ईयर हैं उन कंप्लीट ईयर को लेंगे, उसमें हम प्लस करेंगे नक्षत्र की संख्या। नक्षत्र की संख्या से मतलब है, हम ये जानते हैं कि हमारे 27 नक्षत्र होते हैं टोटल। और जो जैसे अश्विनी से हमने शुरू किया, तो अश्विनी को अगर हम कहेंगे 1, यानी एक नंबर है, तो यानी वो अश्विनी नक्षत्र है। 2 नंबर है तो भरणी नक्षत्र है। 3 नंबर है तो कृतिका नक्षत्र है। इस तरीके से लेके 1 से लेके 27 तक के हमारे नक्षत्र होंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर इनका देखा, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इनकी राशि जो है वो मकर है, और नक्षत्र उत्तराषाढ़ा है। तो उत्तराषाढ़ा को हम देखेंगे तो ये 21 नक्षत्र होता है, क्योंकि हम ये जानते हैं धनु और मकर राशि के अंतर आता है ये। और हमारे 2 सीक्वेंस पूरे हो जाते हैं 8 साइन तक। 8 साइन के बाद हमारा 9 साइन आता है, तो वहां पे हमारे 18 कंप्लीट हुए। फिर 19 जो नक्षत्र होगा वो केतु का आएगा, और फिर जो 20 नक्षत्र होगा वो वीनस का आएगा। इस तरीके से सन का जो नक्षत्र हुआ वो 21 हुआ। तो हमने यहाँ पर देखा कि उत्तराषाढ़ा जो है वो 21वां नक्षत्र है। तो हमने जो भी हमारी नक्षत्र संख्या है, यानी जिस भी नक्षत्र में हमारा जन्म हुआ, उसकी हमें काउंटिंग देखनी है किस नंबर का है, और वो हमें उसमें प्लस कर देना है उस ईयर में। जिस भी ईयर के लिए हम चार्ट बना रहे हैं, हो सकता है मैं अपने 40 ईयर के लिए बना रही हूँ, 35 के लिए बना रही हूँ, 50 के लिए बना रही हूँ। जिस भी ईयर के लिए चार्ट बनाया जा रहा है उसमें हमें उसे प्लस कर देना है, और डिवाइडेड बाय 9 कर देना है। 9 क्या है, हमारे प्लैनेट्स हैं, क्योंकि हमारे पास 9 ही दशाएं हो सकती हैं। तो हमें ये देखना है उन 9 में से, 9 में से किस कौन सी दशा हमें मिली है, किस सीक्वेंस की, किस नंबर की हमें दशा मिली है। तो हमने यहाँ पे ये कंप्लीट ईयर्स लिए, हमने प्लस नक्षत्र की संख्या ली, कौन सा नक्षत्र है वो, उनको प्लस किया, डिवाइडेड बाय 9 किया। डिवाइडेड बाय 9 करने के बाद हम देखेंगे नीचे रिमाइंडर कौन सा बचा है, क्योंकि जितने जो कंप्लीट हो गए हैं वो तो निकल चुके। अब जो बचे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें देखना होगा कि कौन सी दशा आएगी। तो हमने यहाँ पर देखा कि रिमाइंडर जो है वो 2 बचा है। 2 बचा है, इसका मतलब जो हमारा दशाओं का सीक्वेंस है, उसी सीक्वेंस में अगर 1 बचा है तो केतु की दशा होगी, 2 बचा है तो वीनस की दशा होगी, 3 बचा है तो सन की दशा होगी। इस तरीके से हम देखेंगे जो भी हमारा रिमाइंडर होगा कि हमें कौन सी दशा मिली है। तो हमने यहाँ पर देखा कि 2 बचा है, तो हमने यहाँ पर कहा कि ये वीनस की दशा है, इनको जन्म बर्थ के टाइम वीनस की दशा मिली है। अब हम ये देखेंगे कि ये दशा इनको कितने टाइम पीरियड की मिली होगी, क्योंकि ये तो हमें पता है कि किसी भी प्लैनेट की दशा कितने दिन की होगी। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि केतु की दशा 7 ईयर की होती है, तो हमने मल्टीप्लाई 3 किया, हमने कहा 21 डेज की होती है। ऐसे ही वीनस की हमने कहा 60 डेज की होती है, सन की कहा 18 डेज की होती है, यानी जो भी उनके ईयर होते हैं वंशोत्तरी के अकॉर्डिंग उसको मल्टीप्लाई 3 करके हमने उतने टाइम उतने डेज ले लिए। अब हमने कहा कि उनकी वीनस की दशा मिली है, ये हमें पता चल गया हमारे नक्षत्र से निकालने से। अब हमें ये देखना है कि क्या ये 60 डेज पूरे होंगे, यानी जैसे ही हमारा नया साल शुरू हुआ, जैसे कि हमने यहाँ पे कहा कि इनके जो नए वर्ष का चार्ट बनाया है वो 2011 का बना है, यानी 20 नवंबर का बना है। तो 20 नवंबर से पूरे 60 डेज तक क्या वीनस की दशा होगी, या कुछ कम दिनों की होगी। तो हमें ये देखने के लिए देखना होगा कि वो जो मून है जिस भी नक्षत्र में वो है, उस नक्षत्र में वो कितना चल चुका है, क्योंकि वो जितना भी चल चुका है उतने डेज वो निकल चुके हैं, और जितना नक्षत्र बचा है वही बैलेंस रहेगा। हमें हर दशा में यही लेना होगा, इसी तरीके से लेना होगा कि हमारे मून का जितना भोगांश निकल चुका है बर्थ चार्ट में, उतना हमें उस दशा का पोर्शन निकालना होगा। तो हमने देखा कि जो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है वो कहाँ पर समाप्त होता है, यानी उसका एंड कहाँ होता है, किस साइन में, किस डिग्री पर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र खत्म हो जाता है और उससे नेक्स्ट नक्षत्र आ जाता है, यानी मून का नक्षत्र। तो हमें ये देखना है कि वो कहाँ पर खत्म होगा। तो हम देखेंगे कि 9 साइन 10 डिग्री पर वो नक्षत्र खत्म होता है, यानी मकर राशि में 10 डिग्री पर सूर्य का नक्षत्र उत्तराषाढ़ा खत्म हो जाता है, और 10 डिग्री के बाद मून का नक्षत्र स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हमने नक्षत्र का समाप्ति पॉइंट ले लिया कि जहाँ पर वो एंड हो रहा है, और फिर हमने अपने प्लैनेट का भोगांश लिया, जो भी हमारे चार्ट में मून का भोगांश है, यानी मून का जो भी लॉन्गिट्यूड है वो हमें देखना है कि कितना है, यानी इस नक्षत्र में वो प्लैनेट कितना चल चुका है और कितना बचा है। जो बचा है उतना ही उसको चलना है, यानी उन 60 डेज में से उतने ही पोर्शन उसको और यहाँ पर भोगने हैं।
तो हमने यहाँ पर देखा कि जो इनका जिस भी चार्ट के लिए हमने ये बनाया है, उनके जो मून का लॉन्गिट्यूड था वो 9 sin 5 डिग्री 35 मिनट था। हमने इसमें से इसको माइनस किया और हमारे पास जो आया डिफरेंस, जो मतलब बचा आया कि मतलब नक्षत्र अभी इतना शेष बचा है, वो था 4 डिग्री 25 मिनट। तो अब इस 4 डिग्री 25 मिनट को हमें मिनट बना लेना है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि एक नक्षत्र की वैल्यू 800 मिनट होती है। यानी 800 मिनट का नक्षत्र पूरा होता है, उस 800 मिनट में से कितने मिनट निकल चुके हैं, कितने मिनट रिमाइंडर बचे हैं, हमें ये देखना है। तो हम इसको 4 को हमने मल्टीप्लाई 60 किया मिनट बनाने के लिए। 60 करने के बाद हमारे पास 240 आया। इस 240 में ये जो हमारे पास 25 मिनट और थे वो हमने ऐड कर दिए, तो हमने कहा 265 मिनट्स अभी बचे हैं। यानी इस मून को इस नक्षत्र में अभी 265 मिनट और चलना है, यानी इतना बैलेंस रहा है, और इससे पहले का जो था वो चल चुके हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि ये 265 मिनट जो हैं, इनको हमने मल्टीप्लाई 60 किया। क्यों मैं 60 किया? क्योंकि हमारी जो दशा है वो वीनस की आई है। तो वीनस की दशा हमारी 60 डेज की होती है, यानी हमारी जिस भी प्लैनेट की दशा है, उस प्लैनेट की दशा जितने भी डेज की होती है, जैसे मान लीजिए अगर सन की निकलती तो हम इस 265 को मल्टीप्लाई 18 कर देते, मून की निकलती तो हम मल्टीप्लाई 30 कर देते। यानी जो भी हमारे उस दशा के डेज आए हैं कि इतने, वो दशा इतने डेज की होती है, उन डेज से हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइडेड बाय 800 कर देंगे, क्योंकि 800 का टोटल वो नक्षत्र होता है। यानी 800 मिनट चलने में वो टोटल इतने डेज लेता इस दशा के अकॉर्डिंग। तो हमने यहाँ पर देखा कि जब हमने 265 मल्टीप्लाई 60 किया और उसको डिवाइडेड बाय 800 किया, तो हमारे पास आया 19.87। अब हमने कहा 19 डेज कंप्लीट, और नेक्स्ट डेज में 87 पॉइंट एक्स्ट्रा, यानी हमने कहा कि 50% से ज़्यादा है। तो अगर 50% से ज़्यादा आता है तो हम उसको एक डेज एक्स्ट्रा मान सकते हैं कि हाँ दूसरा डेज भी हो चुका है। तो हमने यहाँ पर माना कि वीनस की दशा 20 डेज की बची है, यानी 60 में से 20 डेज ही हैं। जब हमारा न्यू ईयर शुरू हुआ, जिसके लिए भी हमने चार्ट बनाया, तो वहाँ पर हमने देखा कि 2011 से, यानी 20 नवंबर से हम 20 डेज ऐड करेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी भोगने के लिए 20 डेज ही बचे हैं, वो बाकी 40 डेज निकल चुके हैं। अब हम इस डेट में 20 डेज ऐड करेंगे, तो हमारी वीनस की दशा खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद अगले वीनस के बाद सन की आती है, तो हमने 18 ऐड किया। 18 डेज के बाद फिर हमने मून के 30 ऐड किए, फिर हमने मार्स के 21 ऐड किए। इस तरीके से हम ये डेज ऐड कर देंगे और ये देख लेंगे कि किस मंथ तक या मंथ में ईयर तक हमारे किस किस प्लैनेट की दशा चल रही है, तो किस टाइम पीरियड पर हमारी किसकी दशा चल रही होगी। तो इस तरीके से हमें ये सारे डेज ऐड कर लेने हैं। और फिर क्योंकि जो हमारा, क्योंकि हमें तो पूरा सर्कल लेना है 360 डेज का, तो क्योंकि हमने स्टार्टिंग में वीनस के 20 डेज ही ऐड किए थे और हमें तो दशा का पूरा 360 का लेना है, तो यानी वीनस के हमें पूरे 60 डेज लेने होंगे। तो जब हमारा लास्ट में ये सर्कल खत्म हो जाएगा केतु पर, तो केतु के बाद हम वीनस के ये 40 डेज भी ऐड कर देंगे, यानी जो भी हमारे पास रिमाइंडर बचे, यानी जिस भी प्लैनेट की दशा के हम डेज ले रहे हैं, उसके बैलेंस को हम लास्ट में जोड़ देंगे जब वो दशाओं का सर्कल दोबारा घूमकर वहां पर पहुंचेगा। तो हमने देखा कि हमने वीनस के 20 डेज स्टार्टिंग में ऐड किए और 40 डेज हमने लास्ट में ऐड किए, और बीच में हर प्लैनेट के जितने जितने दिन की दशा है वो हमने यहाँ पर ऐड की, और हमारे पास 20 नवंबर 1980 तक का टाइम आ गया। यानी 20 नवंबर 1979 से लेके 20 नवंबर 1980 तक के लिए हमारा ये चार्ट तैयार हुआ है, दशाएं हमारी क्लियर हुई हैं। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि यदि जिस तरीके से हमने ये कहा कि ये हमने मुद्दा दशाएं की, अब हम योगिनी की बात कर लेते हैं इसी पे, क्योंकि कॉन्सेप्ट दोनों के ज़्यादा अलग नहीं है, तो हम यहीं पे उसको समझ सकते हैं। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, क्योंकि जो योगिनी दशाएं हैं उसमें ये कहा गया कि, एक सेकेंड, योगिनी दशाओं में ये कहा गया कि हम जो पहला नक्षत्र है वो हम सन का लेंगे, क्योंकि सन को इम्पोर्टेंस ज्यादा दी गई, और ये कहा गया कि पहला नक्षत्र हमारा सन का होना चाहिए। जबकि अगर हम विमशोत्तरी की बात करें या मुद्दा की बात करें, तो हम अश्विनी नक्षत्र को पहला नक्षत्र काउंट करते हैं। तो इस तरीके से कृतिका हमारा तीसरा नक्षत्र है, तो हम यहाँ पर +3 कर देंगे, ताकि हमारा कृतिका से शुरू होगा, तो हम नक्षत्र की काउंटिंग हम वहां से लेंगे। तो इसमें अगर हमें योगिनी करनी है
तो यहाँ पर ये जो हमने कैलकुलेशन ली है 62 ईयर प्लस 21 नक्षत्र संख्या प्लस 3 हम यहाँ पर इसको कर देते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इसको, ये 62 प्लस 21 प्लस 3, और फिर ये जो हमारा टोटल करके आएगा इसको हम करेंगे डिवाइडेड बाय 8। अब हमने यहाँ पर इसको 8 किया तो हमारा क्या आया 2, तो ये हमारे पास 86 टोटल हो गया। हमने इसको 8 से डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर बचा 6। ठीक है ना। तो जब ये हमारे पास रिमाइंडर 6 बचा, इसका मतलब जो हमारी छठी दशा है योगिनी दशाओं में, वो हमारी उस दशा का हमें मतलब पहली दशा में लिया। जब हमारा वर्ष स्टार्ट हुआ तो हमारे जो योगिनी दशाओं में है वो पहली दशा हमें छठी मिली है। छठी दशा हमारी कौन सी होती है योगिनी में? उल्का की। तो ये हमारा सीक्वेंस है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इसका। मंगला, सॉरी, पिंगला, धान्या, भ्रामरी, भद्रिका, उल्का, सिद्धा और संकटा। तो ये हमारी 8 दशाएं हैं। ये हमारी पहली हुई मंगला जो कि सूर्य की होती है। ये दूसरी, सॉरी, चंद्रमा की होती है। यहाँ पर हम मून से शुरू करते हैं। तो मंगला हमारी पहली हुई मून की, दूसरी पिंगला हुई सन की, तीसरी धान्या हुई गुरु की, चौथी भ्रामरी हुई मंगल की, भद्रिका हुई बुध की, उल्का हुई शनि की, सिद्धा हुई शुक्र की, और संकटा हुई राहु केतु की। तो इस तरीके से ये हमारे पास 8 दशाएं हैं। तो अगर हम ये करें कि हमारे पास छठी दशा आई है तो ये हमारे पास 4, ये 5 और ये 6, तो यानी छठी दशा हमारी उल्का की आई है, यानी शनि की दशा आई है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर योगिनी दशाओं की कैलकुलेशन लेते हैं। टाइम हमें उसी तरीके से ऐड करना है जो भी हमारी जैसे डेट थी। हमने कहा कि हमारा जो ईयर था, जो नया चार्ट है वो हमारा 20 नवंबर का बना है। तो हम 20 नवंबर की डेट में पहले हम उल्का के डेज ऐड करेंगे, इसी तरीके से हम उसके पहले शेष दिन निकालेंगे और फिर हम इस चार्ट को इस तरीके से तैयार करेंगे। तो आज की वीडियो में हमने किया कि किस तरीके से मुद्दा दशाएं और योगिनी दशाएं कैलकुलेट की जाती हैं। ठीक।